स्टूडेंट, हम लोग एमपी पुलिस का जो टेस्ट पेपर लिया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक मैंने आप लोगों को 45 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 46वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो टेन थीटा का मान क्या होगा पूछा है, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। अगर मैं चित्र बनाऊं, ये मैंने बनाया डायग्राम, तो आप कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो ये लंब की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कर्ण है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास है थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर हम इस आधार को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आधार को कैसे फाइंड करेंगे। आधार इक्वल लंब का वर्ग माइनस कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और इस पर लगा देंगे रूट। तो कर्ण का वर्ग हमारे पास कितना है, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और लंब का वर्ग कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको हम एक मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ए ऋण बी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ए ऋण बी वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या इसी को हम ओपन कर दें। अगर इसको मैं ओपन करूं तो ऐसे कर सकते हैं, रूट के अंदर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट के अंदर हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स 2ab। क्या वैल्यू होगी 2ab। तो हमारे पास ये बेस की वैल्यू हो जाएगी 2ab। तो हमारे पास निकालना है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन है, इसको हम एक मेथड से और भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना लेंदी हुआ ना, ये काफ़ी इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपको निकालना है आधार की वैल्यू। तो आधार बराबर, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, एक बार इन दोनों को हटाएंगे, ए धन बी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए ऋण बी करेंगे तो माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। बस ए धन बी में दोनों को हम ऐड करेंगे ना बेटा, ए धन बी में, तो ये दोनों कैंसिल, 2a स्क्वायर ए ऋण बी में इसमें से इसको घटाएंगे तो 2b स्क्वायर हो रहा है हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 2ab। तो आधार की वैल्यू आ जाएगी 2ab। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जिस फॉर्मेट में दिया है उसका आंसर हमेशा एक आता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया है 10, यहाँ दिया है 10 22 डिग्री, यहाँ दिया है 10 23 डिग्री, और यहाँ दिया है प्लस 10 22 डिग्री और 10 23 डिग्री ऐसे दिया है हमारे पास। इसको हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b 1 माइनस 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है। तो 10 में हम 23 और 22 को अगर यहाँ पुट करते हैं, 10 22 धन 23 बराबर
1022, 1023, 1 माइनस 1022, 1023 आया। इसकी वैल्यू 1045, 1045 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 में इस राशि का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1022, 1023 इक्वल 1022 प्लस 1023। तो पूरा सॉल्व करने पर हम सॉल्व करने पर रखेंगे कि 1022, 1023 प्लस 1022 और 1023 इक्वल 1। तो इतने सवाल को हम इतना लेंथी करने नहीं है। इसको हम इजीली डायरेक्ट कह सकते हैं इस सवाल के लिए कि कभी भी इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर इन दोनों का योगफल अगर 45 हो रहा है और यहाँ पर भी दिया हो 10 उसी फॉर्मेट में, तो पूरे क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। अगर मैं आपको इसके स्थान पर अगर सवाल ऐसे लिख दूँ 10 20 डिग्री प्लस 10 25 डिग्री, 10 20 डिग्री और 10 25 डिग्री, और इसका मान भी अगर मैंने पूछा तो इसका आंसर भी आप 1 कहेंगे कि सर इसका आंसर भी 1 है। इसका आंसर भी कितना है बेटा? 1 ही कहेंगे। क्लियर है ना? बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 48 48वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48वां देखते हैं। इसमें लिखा है कॉस 1 डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री। अगर क्वेश्चन ऐसे है कॉस 1 डिग्री दिया है, कॉस 2 डिग्री दिया है, कॉस 3 डिग्री दिया है, डॉट 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 कॉस 179 डिग्री दिया है, तो आप इसमें कहेंगे सर एक बार इसमें कॉस 90 भी आएगा, कॉस 90 डिग्री भी आएगा। तो सभी लोग जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, और 0 का किसी भी राशि में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मान तो कुछ ना कुछ होगा, इनका तो वैल्यू कुछ आएगी। लेकिन कॉस 90 की वैल्यू जब 0 आएगी और 0 का इधर से मल्टीप्लाई किसी राशि का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान 0 ही प्राप्त होगा। इसका मान कितना प्राप्त होगा बेटा? 0 ही प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? 0। तो 0 किस ऑप्शन में दिया? ए में। तो 48वें क्वेश्चन का आंसर ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 49। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है हमारे लिए, दिया है यदि x माइनस 1/3x बराबर 1/3। जरा सोचिए क्वेश्चन को। तो आपसे पूछा गया है तो x माइनस 1/3 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आप लोगों से, x माइनस 1/3 का मान ज्ञात करें। देखिए समझने का प्रश्न है। हमारे प्रश्न में लिखा है x माइनस 1/3 की वैल्यू। कोशिश करें कि x माइनस 1/3 कहाँ से मालूम चल रहा है कि कहीं से आ रहा है, इसको लेके चले हम। हमारे पास लिखा है x माइनस 1/3x और यहाँ लिखा है 1/3। इस 1/3 को मैं यहाँ लाया, x माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3x, ये लिया हमने, ये लिखा हमने। अब हम इसमें वैल्यू पुट करें। यहाँ पर हमको वैल्यू निकालना है x माइनस 1/3 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इतने की वैल्यू 1/3x रख दें यहाँ पर, ये लिखा हमने x और इसकी वैल्यू 1/3x पुट कर दी। तो ये x से x कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया 1/3। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सोचने पर डिपेंड था। इतना तो हमारे क्वेश्चन में दिया ही है, ये दिया है। हम 1/3 को लेफ्ट साइड में लाए, 1/3x को राइट साइड में ले गए। तो आपने कहा x माइनस 1/3 बराबर 1/3x। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है x इंटू एक्स माइनस 1/3। 1/3 का वैल्यू 1/3x से x कट गया तो 1/3 आंसर आ गया। 49 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास लिखा हुआ है। क्वेश्चन में
कि यदि एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल दिया है 3x प्लस टू अपॉन 3x माइनस 2 आपसे पूछ रहे हैं तो एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1 एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1 का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट कर दें 3x प्लस 2 3x माइनस 2 प्लस 1 और यहाँ पर भी 3x प्लस 2 3x माइनस 2 माइनस 1, जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3x प्लस 2 3x माइनस 2 अपॉन में 3x माइनस 2 और यहाँ पर लिखा हमने 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये हो रहा है 6x इक्वल टू 4 6x इक्वल टू 4। तो हमें क्वेश्चन का आंसर किस रूप में दिया है, तो हमारे लिए आंसर दिया 3x/2, आंसर दिया है 3x/2। तो यही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x/2 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 और मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम इसके जीएस के क्वेश्चनों के आंसर टैली करते हैं। आप लोगों ने क्या टिक किए हैं? क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन में दिया अल्फा तथा बीटा न्यून कौन है, तो साइन 4 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है और इधर दिया है कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/2। आपको वैल्यू फाइंड करना, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन कह रहा है साइन 2 अल्फा प्लस बीटा। अब आप ज़रा सोचिए 1 मिनट के लिए कि हम यहाँ पर कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर अगर इतने की वैल्यू मालूम चल जाए क्या है और इसकी मालूम चल जाए क्या, तो यहाँ अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर मैं ऐसे कहूँ कि साइन 4 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर साइन 90, तो कहने का अर्थ इसके इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है और कॉस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कॉस 60 डिग्री। तो हम ऐसे कह दें कि 4 अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 90 और 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें, हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही दिया है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा बराबर 150, 6 अल्फ़ा बराबर 150। तो कहने का अर्थ अगर मैं 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो 3 का डिवाइड कर दूँ तो 3 पंजे 15, 50 डिग्री, ये 50 डिग्री आ रहा है 2 अल्फ़ा। अब 2 अल्फ़ा की प्लस बीटा की वैल्यू, अरे डायरेक्ट ही तो आ रहा है, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालने, इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन में इतना सोचना ही नहीं है बेटाओ, इतना सब कुछ नहीं सोचना क्वेश्चन में। हमने यहाँ देखिए ऐसा आप भी कर सकते हैं पेपर में कि इतने की वैल्यू इतने के बराबर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर इसके इक्वल टू 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री, इतनी मेहनत की आवश्यकता ही नहीं थी, फिजूल में मेहनत गई हमारी। साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, क्वेश्चन का आंसर √3/2। तो यहाँ तक तो हमारा मैथ का पेपर सॉल्व हुआ। अब थोड़ा सा हम जीएस के क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं।
जीएस के क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं। हमारे पास जीएस से मैं क्वेश्चन नंबर दिया 52। तो 52 में दिया निम्न में से कौन एक सितारा है। सितारा आप समझ रहे हैं, निम्न में कौन एक सितारा है। तो यहाँ पर साइरस, सितारा से मतलब आप समझ रहे हैं तारा, स्टार। निम्न में से कौन एक सितारा है मतलब तारा है। सितारा अर्थ यहाँ कह रहे हैं कि तारे से मतलब है, स्टार से मतलब है। तो साइरस दिया है। अगला ऑप्शन दिया है चांद, दिया है चांद। और अगला दिया शुक्र दिया है, और एक दिया नन ऑफ दीज। तो ज़रा सोचिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइरस एक तारा या सितारा है। चांद माने चंद्रमा, मून, पृथ्वी का उपग्रह है। और शुक्र एक ग्रह है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए, साइरस। क्यों आया हुआ क्वेश्चन है किसी परीक्षा में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शोभना नारायण का संबंध किस से है। तो आप कहेंगे कत्थक से। कत्थक से संबंधित है शोभना नारायण। 52 का आंसर ये सही है। शोभना नारायण का संबंध कत्थक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन था शोभना नारायण का संबंध, शोभना नारायण का संबंध कत्थक से है। कत्थक, तो कत्थक उत्तर भारत का लोक नृत्य है। कथकली केरल का है, तो इनका संबंध कत्थक से है। 1919 का खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग दिया था मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ए तथा बी दोनों सही हैं। 53 नंबर का आंसर है ए तथा बी दोनों सही है। सी ऑप्शन सही है। किसने सहयोग दिया था, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। राशि व मात्रक का सही सुमेलन है, मतलब राशि किस राशि को किस में मापा जाता है, कोण मापा जाता है रेडियन, सही सुमेलन रूप है। कोण मापा जाता है रेडियन में, ये सही है। चुंबकीय फ्लक्स मापा जाता है वेबर में। देखिए यहाँ दिया है कोण का संबंध दिया है रेडियन से। आप पेपर उठा के देखिए, आपके पास पेपर है। कोण का संबंध रेडियन, ऑप्शन ये सही है। दूसरा दिया है हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स दिया है, ये दिया है वेबर में। तो इसका आंसर ए तथा बी दोनों सही हैं कि दोनों ही राइट हैं, ए तथा बी, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। संपत्ति का अधिकार आप सभी लोगों को मालूम है, ये 55वां क्वेश्चन क्लियर। 56वां संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाप्त किया गया। डी ऑप्शन। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, 76 में नहीं बेटा, 1978 ऑप्शन सही होगा। 1978 में 44, तो डी ऑप्शन पे नहीं दिया ना, तो डी ऑप्शन माना जाएगा। 1978 नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। नागरिकता अधिनियम का भी डी आंसर सही है। 1955 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। और भाग 2 में है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। और 1955 में अधिनियम पारित हुआ। पहली नियमित जनगणना कब हुई, तो 58 का आंसर है। पहली नियमित जनगणना हुई थी 1881, सी ऑप्शन सही है। पहली नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जबकि पहली जनगणना लॉर्ड मियो के शासनकाल में 1872 में प्रारंभ हुई थी। 59वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से मूल रंग नहीं है। मूल रंग आप सभी लोग जानते हैं, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला आपके मूल रंग होते हैं। लाल, हरा और नीला आपके मूल रंग होते हैं। और आप लोगों को एक बात और मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश मेट्रो है, जो भोपाल मेट्रो है, उसमें लाल, हरा, नीला तीनों रंगों का प्रयोग हुआ है। एमपीएम मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश मेट्रो एमपीएम में लाल, हरा, नीला रंगों का प्रयोग हुआ है। तो ये तीनों रंग लाल, हरा, नीला प्राथमिक होते हैं। इसका आंसर सफ़ेद होगा कि प्राथमिक रंग नहीं है, तो 59 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन, इसमें पूछा है बार किसकी इकाई है। बार,
तो बार किसकी इकाई आप सभी लोग जानते हैं, बार और पास्कल। बार और पास्कल ये दाब की इकाई है, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 60 का क्वेश्चन पूछा गया कि बार किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई होती है पास्कल और बार प्रेशर की। तो हमारे 60 क्वेश्चन का आंसर डी सही है। 60 का आंसर डी सही है कि डी में आपका नन ऑफ दीज दिया, किसी ऑप्शन में बार दिया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, वाट किसकी इकाई है, तो वाट शक्ति की इकाई है। 61 वाट किसकी इकाई है, तो वाट शक्ति की इकाई है। वाट किसकी इकाई है, तो शक्ति की। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है कि ध्वनि की आवृत्ति मापते हैं, तो 62 नंबर का आंसर है वी। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में नापते हैं, हर्ट्ज में। और इसका आंसर 61 का आंसर सी सही होगा, शक्ति। सी ऑप्शन में दिया है। तो आप यहाँ तक के आंसर टैली कर लें कि आपके कितने आंसर सही हैं। नेक्स्ट वीडियो में 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें शेष क्वेश्चनों के मैं जवाब लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।